नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास बड़े ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर रहेगा बी 3। ये तीन कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अगला क्वेश्चन, सेना या सभा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। तो सही आंसर रहेगा समूहवाचक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे करोगे वैसे भरोगे, इस वाक्य में जैसे वैसे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निजीवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो सी आंसर रहेगा सी संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर रहेगा सी हेतु हेतु मत भूतकाल। अगला क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए लिखावट बंद करना, बी अत्यंत सुंदर या प्रभावशाली लिखना, सी क्रोध प्रकट करना, डी पेन खराब करना। तो सही आंसर रहेगा बी अत्यंत सुंदर या प्रभावशाली लिखना। अगला क्वेश्चन, पीतरपाद सरित मन डोला, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। इसका सही आंसर रहेगा उपमा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी बी आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए शोक, बी क्रोध, सी विस्मय, डी भय। तो सी आंसर रहेगा बी क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11-11, बी 13-13, सी 16-16, डी 24-24। तो सही आंसर होगा बी 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होते हैं? 11-11। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल की रचना है? ए भक्ति काल, बी रीतकाल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर रहेगा आदिकाल, सी। इसको वीरगाथक काल भी कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। 11 क्वेश्चन, आकाश का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए धरती, बी पैताल, सी गगन, डी नभ। तो आकाश का सही विलोम शब्द बी पैताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
ए अजातशत्रु, बी अल्पज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अजय। तो इसका सही आंसर रहेगा ए अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं जिससे क्रियापदों का निर्माण होता है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी धातु, डी कारक। तो सही आंसर रहेगा सी धातु। अगला क्वेश्चन, गेहूं शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा? ए गोधूम, बी गाहूं, सी गोधूम, डी गेहूं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए गोधूम। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है? आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतकाल, डी आधुनिकाल। तो इसका सही आंसर रहेगा सी रीतकाल। अगला क्वेश्चन, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए प्रेम, बी विराग, सी नफरत, डी बैरागी। तो सही आंसर रहेगा बी बैराग। अगला क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। तो सही आंसर रहेगा सी क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? ए अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 350। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा बी 343। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए रामचरितमानस, बी कात्यायनी, सी पृथ्वीरासो, डी साकेत। तो सही आंसर रहेगा सी पृथ्वीरासो। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी कात्यायनी, डी गोदान। तो सही आंसर रहेगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओद सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार में मूल रूप से क्या होता है? ए तुलना की जाती है, बी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, सी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, डी विरोध का आभास होता है। तो सही आंसर रहेगा बी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी काव्य का सिंहद्वार हिंदी साहित्य के किस युग को कहा जाता है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी प्रगतिवादी युग। तो इसका सही आंसर रहेगा ए भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, काव्य की आत्मा निम्न में से किससे माना जाता है? ए छंद को, बी अलंकार को, सी रस को, डी गुण को। तो
तो इसका सही आंसर रहेगा सी, रस को। आज का अंतिम क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से किससे स्वीकार किया गया है? ए गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी तितली, डी चंद्रकांता। तो सही आंसर रहेगा बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? ये रचना है लाला श्रीनिवास दास की। अगर आपने हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने कमेंट ज़रूर लिखना। धन्यवाद।